देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। योग भगाए रोग, योग दिलाए शांति, योग कराए तन और मन का आत्मा से मिलन। कुछ इसी भावना के साथ चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जोर शोर से मनाया गया। हिंदुस्तान की सबसे अनमोल धरोहर योग की अहमियत को आज पूरी दुनिया बारीकी से समझ चुकी है और अपना भी रही है। लेकिन योग की अहमियत समझाना, योग को अपनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बड़ी पहचान दिलाना, इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महायोगी हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया के कोने कोने तक योग को पहुंचाकर सभी को सेहतमंद जीवन का महामंत्र दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इंडिया न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। योग साधना में डूबे पीएम मोदी। योग साधना में डूबा पूरा देश। योग साधना में लीन हो गई पूरी दुनिया। श्री भगवती समेता श्री भगवती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को पूरी दुनिया में फैलाने का जो फैसला 4 साल पहले लिया था, आज उस योग के रंग में रंगी पूरी दुनिया नजर आई। जिस योग को वो घर घर तक पहुंचाना चाहते थे, वो आज रग रग में बसता नजर आया। श्वास भरने के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, पूरा नीचे झुकना है। जिन लोगों को पीठ के दर्द की शिकायत है, वो बिल्कुल ना झुके, तो सीधे खड़े रहे। योग की डोर ने आज पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया। योग साधना हिंदुस्तान की सनातन विरासत थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इसे विश्व की विरासत बना दिया है। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरा देश योग में डूब गया। देश के कोने कोने से योग साधना में लीन लोगों की तस्वीरें आईं। अरब महासागर के बीचों बीच योग, ये विहंगम और विराट तस्वीरें आपको भारतीय नौसेना की 30 साल तक सेवा करने वाली विमान वाहक युद्धपोत की है, जहां इस वक्त नौसैनिक जो हैं वो योग अभ्यास कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से लगातार योग के प्रचार प्रसार के लिए पूरा देश लगा हुआ है और डिफेंस फोर्सेस उसमें पीछे कैसे रहें, यही ये तस्वीरें जो है इसी की तस्दीक करती हैं कि जो डिफेंस फोर्सेस है, नौसेना है, वो पूरी तरीके से योग के प्रचार प्रसार के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सीआरपीएफ के श्रीनगर का जो ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर भी योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जवान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो योग कर रहे हैं। इसमें सबसे खासियत है कि जो सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, केवल इसमें सीआरपीएफ के जवान ही नहीं, इसमें सीआरपीएफ के साथ साथ सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है, वो सब मिलकर यहाँ पर योग कर रहे हैं। पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जवान सुबह से ही योग कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि केवल देश ही नहीं, दुनिया को जोड़ने का काम योग कर रहा है। धरती से लेकर पहाड़ तक, पानी से लेकर हवा तक, लोग अलग अलग अंदाज में योग करते दिखे। देश ही नहीं, योग साधना में पूरी दुनिया डूबी। इसको बहुत गति मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसको
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में डिक्लेयर किया गया है, इसका निश्चित रूप से बहुत प्रभाव पड़ा है। आज पूरे देश के अंदर योग क्रांति है, घर घर में योग हो रहा है, लोगों के अंदर बहुत जागरूकता आई है। हम रोज योग करते हैं और खूब दबा के योग किया हमने आज। ये जो आदत है योग करने की, ये प्रधानमंत्री ने जब 2015 में शुरुआत की तब से पड़ी या पहले से करती? उस 2015 के बाद ज्यादा पड़ी। वैसे तो हम रोज करते थे, लेकिन उस 2015 के बाद और ज्यादा बढ़ गई। सारे देश को असीम प्रेरणा मिलती है और उनके ही सौजन्य से ये इतना बड़ा कार्य का यहाँ पे आयोजन हुआ है। सदियों से भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता आया है। योग दिवस पर जब 192 देश योग साधना में लीन हुए तो पूरी दुनिया को एहसास हुआ योग ही मानव जाति के कल्याण का मूल मंत्र है। लेकिन योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई, पूरी दुनिया को योग के मायने समझाना और सबको योग के लिए प्रेरित करना एक बड़ी चुनौती थी। भारत की सबसे अनमोल विरासत को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की इस चुनौती को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम नरेंद्र मोदी खुद एक महायोगी हैं। शरीर का आत्मा से मिलन कराने वाली योग साधना की अहमियत को वो बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं कि योग केवल खुद को स्वस्थ रखने का जरिया भर नहीं है, बल्कि योग परमात्मा में लीन होने की एक साधना भी है। प्रकृतिदत्त व्यवस्था है जुड़ना, जड़ चेतन से साथ जुड़ना, और उसके लिए योग एक माध्यम है। हम प्रकृति से कैसे जुड़े, अपनों से कैसे जुड़े, अपनेपन से कैसे जुड़े, मेरे भीतर जो कुछ भी है उससे मैं कैसे जुड़ूं। समाज अवस्था में चारों तरफ तनाव दिखाई दे रहा है। क्या तनाव से मुक्ति का कोई मार्ग ही नहीं हो सकता है? अगर स्थायी भाव से तनाव मुक्ति चाहिए तो अंतर्मन में स्थिरता चाहिए। अंतर्मन की स्थिरता का अवसर आता है योग साधना से। मतभेदों और विवादों से भरे आज के इस दौर में पूरी दुनिया को एक योग सूत्र में बांधने का बीड़ा पीएम मोदी ने तब उठाया जब वो सत्ता में आए। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर इंसान को स्वस्थ बनाने वाले हिंदुस्तान की 5000 साल पुरानी योग धरोहर को पूरी दुनिया में फैलाने के इरादे से पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में आवाज बुलंद की। 27 सितंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में योग दिवस मनाने की अपील की। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पटल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा करना भारत के लिए एक महान पल था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव आने के महज 3 महीने के भीतर इसके आयोजन का ऐलान कर दिया। 11 दिसंबर 2014 को ऐलान हुआ कि 21 जून का दिन दुनिया भर में योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का दुनिया के लगभग सभी देशों ने समर्थन किया और दुनिया के 170 से ज्यादा देशों के लोग 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने को तैयार हुए। इसके बाद हर साल 21 जून योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। साल 2015 में जब पहली बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो पीएम नरेंद्र मोदी ने राजपथ पर जनता के बीच बैठकर योग किया। साल 2016 में वो योग दिवस पर चंडीगढ़ में थे। साल 2017 में योग दिवस पर वो लखनऊ में रहे, जबकि 2018 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उन्होंने देहरादून में स्वास्थ्य साधना के रूप में मनाया। देहरादून से लेकर के डबलिन तक, संघाई से लेकर के शिकागो तक, जकार्ता से लेकर के जोहानिसबर्ग तक योग ही योग, योग ही योग है। योग मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा को जोड़कर व्यक्ति के जीवन में एक शांति की अनुभूति कराता है। आज योग साधना की अहमियत पूरी दुनिया समझती है और इस जरूरत को जन मन तक लाने में पीएम मोदी ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। साल 2014 में जब वो सत्ता में आए तब उन्होंने बाहरी स्वच्छता के लिए स्वच्छता मिशन की शुरुआत की, लेकिन मानव मन की अंदरूनी शुद्धि के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने योग के लिए पूरे देश को प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पीएम मोदी ने ठान लिया था कि योग को जन जन तक पहुंचाएंगे, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में यह काम आसान नहीं था। मोदी ने इसका भी तरीका खोजा। एक नई कोशिश की गई। टीवी पर तो योग ने जगह बना ली थी, लेकिन गांव-गांव में सुना जाने वाला रेडियो योग से अब भी अछूता था। पीएम ने रेडियो को योग का साधन बनाया। मन की बात में योग पर जोर देना शुरू किया। लोगों को समझाया कि योग क्या है और इसे क्यों करना चाहिए। यह हम सबके कमिटमेंट का ही परिणाम है कि योग आज एक मास मूवमेंट बन चुका है, घर घर पहुंच चुका है। पिछले 3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसों पर देश और दुनिया के हर जगह लोगों ने काफी उत्साह से इसमें भाग लिया। नए रोचक तरीकों से योग को बच्चों में, युवाओं में, सीनियर सिटीजन में, सभी आयु वर्ग में, पुरुष और महिला, हर किसी में पॉपुलर करना है। मन की बात का असर दिखना शुरू हुआ। जो लोग टीवी से दूर थे वो भी योग के बारे में जानकारी हासिल करने लगे, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी था। देश की अगली पीढ़ी तक योग पहुंचाना बहुत जरूरी था। मोदी ने बच्चों को योग करने के लिए प्रेरित करने की सोची। ये पहले योग दिवस की तस्वीर है। दिल्ली में हुए भव्य आयोजन के दौरान मोदी बच्चों के बीच योग करते रहे। एक योग टीचर की तरह बच्चों को योग के टिप्स दे और जैसे ही आयोजन समाप्त हुआ बच्चों के बीच पहुंच गए। देश के नौनिहालों को योग सिखाने के लिए मोदी का योग करते एनिमेटेड वीडियो भी लॉन्च हुआ। बच्चे कार्टून खूब देखते हैं। सोचिए, अगर यही बच्चे कार्टून फिल्म में देश के प्रधानमंत्री को योग करते दिखेंगे तो जाहिर है योग की तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा। साथ ही ये कार्टून फिल्म योग सिखाने का भी अच्छा माध्यम साबित हुई। मोदी नियमित योग करते हैं, ये तो वो कई बार बोल चुके हैं, लेकिन हाल ही में आए एक वीडियो ने मोदी के योग प्रेम को दुनिया के सामने ला दिया। ये वीडियो फिटनेस चैलेंज का हिस्सा था, जिसे मोदी कैबिनेट के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से शुरू किया गया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कैप्टन विराट कोहली को
चैलेंज दिया और कोहली ने प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर दिया। कोहली का चैलेंज मिलते ही प्रधानमंत्री ने उसे स्वीकार किया और कुछ दिनों बाद मोदी का सुबह सुबह योग करते हुए वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। इस वीडियो से साबित हो गया कि मोदी ने जिस योग को अपनाने की अपील देश दुनिया से की, उसे बहुत पहले ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके थे। सुबह से लेकर रात तक व्यस्त रहने वाले प्रधानमंत्री की ऊर्जा का राज योग निकला। योग के लिए मोदी को बाबा रामदेव का साथ मिला। बाबा रामदेव ने योग को घर घर में पहुंचाया, लेकिन ये मोदी की सोच के बिना संभव नहीं होता। इस बार तो योग दिवस पर कोटा में 2 लाख लोगों ने एक साथ योग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। और चारों तरफ स्वास्थ्य हो, सुख हो, शांति हो। योग के लिए ये भीड़, ये समर्पण पिछले 4 साल में हुए काम की वजह से संभव हो पाई। इसलिए बाबा रामदेव भी मानते हैं कि मोदी योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो जितने भी समझदार इंसान है देश में पूरी दुनिया के, आज वो योग की तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस के कारण से इसका विरोध कर रहे। मोदी जी ने एक काम ही किया कि नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, तमाम लोग हो, इन्होंने योग को वो गौरव नहीं दिया जो देना चाहिए था। आदरणीय मोदी जी ने सबसे पहले यूएन के अंदर जाकर के कहा कि एक इंटरनेशनल योग डे क्यों नहीं होना चाहिए। मोदी को यूं ही योग का ब्रांड एम्बेसडर नहीं कहा जाता। योग अब बड़े कारोबार में बदल चुका है। कुछ आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। दुनिया भर में योग एक्सेसरीज का कारोबार करीब 5.37 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अकेले भारत में योग से जुड़ा कारोबार 12,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। योग को समझाने वाली योग पेंटिंग का टर्नओवर करीब 500 करोड़ रुपए का है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक योग सिखाने वाले योग ट्रेनर्स की डिमांड सालाना 35% की दर से बढ़ रही है। योग सिखाने का काम देश भर में करीब 2,500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। योग के दौरान पहने जाने वाले ट्रैक सूट का मार्केट भी 1,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। कॉर्पोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को योग सिखाने के लिए ट्रेनर बुलाती हैं। ट्रेनर घंटे के हिसाब से फीस लेते हैं। जाहिर है योग से बड़ी तादाद में रोजगार मिल रहा है। योग को 5,000 साल पुरानी परंपरा के रूप में मान्यता मिली हुई है। जैसे जैसे मोदी का योग मिशन पूरा होता जाएगा, भारत एक बार फिर विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा।